अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना सीखेंगे। इससे पहले हमने सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगाया था। सिंपल इंटरेस्ट जो कि हमने सीखा था P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। इस फार्मूले से हम सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं और इससे हम कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकाल सकते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का अपना एक फार्मूला है, हम उसका इस्तेमाल सीखेंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला है, हम यहाँ लिखेंगे a इज इक्वल P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 रेज टू n, यानी a इज इक्वल P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 रेज टू n। यहाँ जो टर्म इस्तेमाल की गई है, यहाँ a है, ये a जो है ये अमाउंट बनता है। यहाँ पर ये r है या p है, पहले p है प्रिंसिपल और r है, ये आपको पता है ये रेट है, और यहाँ n है नंबर ऑफ पीरियड्स। ये आप आगे सीखेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये n जो है इसमें थोड़ा ध्यान देना है। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला जो है वहाँ होता था टी आपको पता है ये होता है टाइम। अच्छा, तो यहाँ n कैसे बनता है, हम लिखेंगे, मान लीजिए कि टाइम 1 ईयर है, तो क्वेश्चन में लिखा होता है कंपाउंडेड एनुअली। तो हमें टाइम जो है 1 ईयर है, तो n बनेगा 1। यहाँ तक तो ठीक है। अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली अगर लिखा है कंपाउंडेड हाफ ईयरली का मतलब है कि हमें इंटरेस्ट निकालना है 6 महीने के बाद। तो एक साल में कितने हाफ ईयर्स है, हाउ मेनी हाफ ईयर्स आर देयर इन ए सिंगल ईयर, एक साल में कितने हाफ ईयर है, तो n बनेगा 2। समझिए, मान लीजिए टाइम दिया हुआ है 2 ईयर्स, 2 ईयर्स टाइम दिया हुआ है, 2 साल टाइम है। अगर ये लिखा है कंपाउंडेड एनुअली, तो इसका मतलब n बनता है 2। क्यों? 2 साल एनुअली, 2 एनुअल सीधे ही। अगर ये लिखा है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, अगर हाफ ईयरली है तो 2 साल में कितने हाफ ईयर्स है, एक साल में 2 हाफ ईयर्स है, तो 2 साल में कितने हाफ ईयर्स है, तब तो बनेगा n इज इक्वल टू 4। आप समझिए, अगर टाइम दिया हुआ है 1/2 ईयर्स, यानी 1.5 ईयर्स, तो उस सूरत में क्या करेंगे, हम n जो है वो कितने हाफ ईयर्स है, 1.5 साल में कितने हाफ ईयर्स है, एक साल में 2 और इस आधे साल में और एक हाफ ईयर, तो n बनेगा 3। तो हम लिखेंगे n इज इक्वल टू 3 फॉर 1.5 ईयर्स अगर टाइम दिया होगा। अगर इसी तरह अगर 3 साल दिए हों, 3 ईयर्स टाइम है, तो कितने फुल ईयर्स हैं, अगर एनुअली की बात करेंगे तो n बनेगा 3। अगर हाफ ईयर्स की बात करें तो n कितना बनेगा, तो 3 ईयर्स में कितने हाफ ईयर्स है, 3 ईयर्स में सीधी सी बात है 6 हाफ ईयर्स है। ठीक, ये हो गया कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। इसके अलावा और एक टर्म आती है कंपाउंडेड क्वार्टरली, QUARTERLY, क्वार्टरली। क्वार्टरली क्या होता है, क्वार्टर किसी चीज़ का 1/4 पार्ट होता है, क्वार्टर मीन्स 1/4, क्वार्टर 1/4 यानी क्वार्टर जो है वो किसी चीज़ का 1/4 पार्ट होता है। तो अगर एक साल है तो इस एक साल का 1/4 कितना आएगा, आपको पता है ईयर जो है वो 12 मंथ्स का है, तो 12 मंथ्स को 4 इक्वल डिविजन्स करेंगे, ये एक, ये एक, ये एक, तो कितना कितना हो गया 3 मंथ्स, 3 मंथ्स, 3 तो 1 क्वार्टर होता है 3 मंथ्स। चलो, ये सीखा। तो हम बताएंगे कि अब बताइए कि एक साल में कितने क्वार्टर्स होते हैं, 1 ईयर कितने क्वार्टर होते हैं,
यहाँ लिखेंगे क्वार्टर्स। तो एक साल में कितने क्वार्टर होंगे? 4। चलिए 1.5 ईयर्स, 1.5 साल में कितने क्वार्टर होंगे? एक साल में हो गए 4, तो आधे साल में कितना हो गया? आधे साल में और 2, यानी 6 क्वार्टर्स। चलो दो साल में 2 ईयर्स, हाउ मेनी क्वार्टर्स आर देयर इन 2 ईयर्स? 2 साल में, एक साल में कितने क्वार्टर है? 4 क्वार्टर। तो 2 साल में कितने हैं? 8। तो इस का इस्तेमाल करके हम एन लिखेंगे। अब यहाँ और एक चीज़ पर ध्यान देनी पड़ती है, वो है रेट। रेट, मान लीजिए रेट 10% पर एनम है। आपको पता है रेट दिया हुआ है 10% पर एनम। ये पर एनम आप समझे होंगे पिछले लेसन में। कंपाउंडेड एनुअली है तो रेट 10% लगेगा। अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, कंपाउंडेड HLY हाफ ईयरली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली है यानी 6 महीने के बाद हमें इंटरेस्ट निकालना है, तो कितने रेट का क्या असर पड़ेगा उसका? तो रेट में भी हाफ ईयरली, कितने हाफ ईयर? यानी 2 हाफ ईयर, यानी हाफ कर लिया है हमने, एक साल का हाफ कर लिया है, तो रेट का भी हाफ करेंगे, यह लिखेंगे 5% हाफ ईयरली। या पर कन्वर्सन पीरियड भी आप लिख सकते हैं, पर कन्वर्सन पीरियड, हाफ ईयरली पर एनम नहीं, पर कन्वर्सन पीरियड। हमने कन्वर्ट किया है किसको? इस टाइम को हमने कन्वर्ट किया है पीरियड्स में, कितने पीरियड या कितने हाफ ईयर्स इसमें बने हैं पर कन्वर्सन पीरियड। ठीक, मान लीजिए 12% है पर एनम, 12% पर एनम, तो हम क्या लिखेंगे हाफ ईयरली? अगर इसका हिसाब दिखाएंगे क्या लिखेंगे हम? तो उसका 6% पर कन्वर्सन पीरियड या पर हाफ ईयर लिखेंगे। तो चलिए हम कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला लगा के हुए ये क्वेश्चन करें। पहला क्वेश्चन हमारा आता है कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। हमें कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट निकालना है, जबकि सम दिया हुआ है 10,800 फॉर ए पीरियड ऑफ 3 ईयर्स एट रेट 12.5% पर एनम। तो हम क्या लिखेंगे? प्रिंसिपल लिखेंगे हम 10,800, टाइम लिखेंगे 3 ईयर्स, रेट लिखेंगे 12.5%, दैट इज 25/2%। तो फार्मूला लगाएंगे हम A = P × 1+R/100 रेज़ पे पावर n, जो हमने अभी सीखा था। तो अब क्या लिखेंगे हम? प्रिंसिपल कितना लिखेंगे? हम लिखेंगे 10,800 × 1+R क्या लिखेंगे हम? 25 बाई, इसका 100 है और इसका 2 है, तो हम लिखेंगे रेज़ पे पावर n कितना है? n 3 ईयर्स है। तो हम ऐसे करेंगे 10,800 × 1 प्लस हम लिखेंगे 25/200 रेज़ पे पावर 3। तो आगे लिखेंगे 10800 इंटू, इसका सिंपलीफाई करेंगे, यानी ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे, ये नहीं, ये बनेगा 225/200 रेज़ पे पावर 3। तो आगे क्या करेंगे? हम लिखेंगे 10,800 मल्टीप्लाइड बाई 225/200 का 3 टाइम्स लिखना है, इसका क्यूब है, हम लिखेंगे 225/200 मल्टीप्लाइड बाई 225/200 मल्टीप्लाइड बाई 225/200। ठीक, यहाँ तक ठीक है। चलिए आगे करेंगे, ये 2 ज़ीरो, ये 2 ज़ीरो, ठीक। अच्छा 4 से डिवाइड करेंगे, यहाँ 25 से काटेंगे, 25 9,000, 25 8,000, 25 9,000, 25 8,000, ठीक। 8 से काटेंगे, 4 से काटेंगे पहले, 4 2 ज़ार 8, 4 2 ज़ार 8, 4 7 ज़ार, क्या बनाया? 27। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे यहाँ रह गया 27 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ रहा 225 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ हुआ 9 और यहाँ 9 डिवाइड बाई 8 2 ज़ार 16, 16 2 ज़ार 32। तो हम क्या करेंगे? इसका मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे 32 से, तो हमें आंसर आता है 15,377.34। तो ये हमारा बनता है अमाउंट। अगर हमारा अमाउंट निकला तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे?
हम लिखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो अमाउंट में से निकालना है प्रिंसिपल ए माइनस पी। तो अमाउंट कितना बना 15377.34 माइनस प्रिंसिपल कितना था, प्रिंसिपल था 10,800। तो हमारा आएगा 4,577.34। तो आ गया हमारा कंपाउंड। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रिंसिपल है 8,000, टाइम है 1 ईयर, मगर यहाँ लिखा है हम लिखेंगे प्रिंसिपल 8,000, ठीक है। हम लिखेंगे टाइम कितना है, टाइम है 1 ईयर। 1 ईयर है मगर हमें निकालना है कंपाउंडेड हाफ ईयरली। आपको मैंने बताया था हम यहाँ लिखेंगे एन। अब यहाँ आएगा एन का मसला। तो हाफ ईयरली करना है, यानी हमें निकालना है कि एक ईयर में 1 ईयर हाफ ईयर कितने होते हैं। हाउ मेनी हाफ ईयर्स आर देयर इन ए सिंगल ईयर। एक साल में कितने हाफ ईयर्स है, हम लिखेंगे 2। तो हम एन लिखेंगे 2, ठीक। चलिए, रेट यहाँ दिया हुआ था 9% पर एनम, रेट दिया हुआ है 9%। तो एन 2 है, रेट है 9%, रेट 9% है, हम लिखेंगे रेट 9% है मगर पर एनम है, पर एनम। यानी अगर यहाँ पर ईयर होता, ईयरली होता, तो हम यहाँ लिखेंगे आर क्या बनेगा, आर जो है वो 9% पर एनम, मगर कितने हाफ ईयरली कितना इसका आएगा, इसका आएगा 9/2% पर कन्वर्सन पीरियड, क्योंकि हमने कन्वर्ट किया है एक ईयर को हाफ ईयरली में, यानी टाइम को हमने हाफ ईयर्स में चेंज किया है, लिहाजा रेट का भी हाफ करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 9/2% पर कन्वर्सन पीरियड या पर हाफ ईयर, पर हाफ ईयरली, ठीक। तो निकालेंगे हम अमाउंट, अमाउंट लिखेंगे हम P इंटू 1 प्लस R बाई 100 रेज बाई पावर n। तो लिखेंगे P कितना है 8,000, 1 प्लस रेट, रेट क्या है 9/2 इंटू 100 है उसका अपना जो इसके साथ था R बाई 100। n कितना लिखेंगे, n लिखेंगे 2। तो हम लिखेंगे 8,000 1 प्लस 9/200 रेज 2। तो लिखेंगे 8,000 इंटू 200। तो यहाँ लिखेंगे हम 209, 200 प्लस इंटू 1 प्लस 9, 209 बाई 200 रेज बाई पावर 2। तो लिखेंगे 8,000 मल्टीप्लाइड बाई 209 स्क्वायर, 209 बाई 200 इंटू 209 बाई 200। तो सिंप्लीफाई करेंगे, 2 जीरोस गए, इसका 1 0 और इसका 1 0। अब यहाँ 2 1 जार 2 4 जार, और यहाँ करेंगे 4 1 जार 4 5 जार। तो क्या लिखेंगे हम लिखेंगे 209 मल्टीप्लाई बाई 209 और डिवाइड करेंगे 5 से। कितना आता है, वो आता है 8,736.20 यानी 20 पैसा, ठीक। तो ये हो गया अमाउंट। तो ये निकला अमाउंट, अमाउंट निकला। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे, हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे ए माइनस पी। अमाउंट कितना निकला 8,736.20 माइनस प्रिंसिपल क्या था 8,000। तो निकलेगा 736.20 यानी 736 रुपीज़ एंड 20 पैसा आएगा इसका कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक।